हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में बताने वाला हूं। ये इंटरनेट सीरीज का 8वां वीडियो होने वाला है। दोस्तों, अगर आज आपका मोबाइल खो जाता है या फिर आपका लैपटॉप क्रैश हो जाता है या आपके सारे के सारे फोटोज वगैरह कहीं गुम हो जाते हैं, खो जाते हैं, डॉक्यूमेंट, रिज्यूम, ये सब खत्म हो जाएगा और लैपटॉप में भी जो भी आपने स्टोर करके रखा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा या नहीं मिल पाएगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही, इस डेटा के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लाउड स्टोरेज आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम समझेंगे गूगल ड्राइव के ऊपर आप अपने डेटा को सिर्फ स्टोर करके ही नहीं रखते हैं, बल्कि इस डिजिटल लॉकर के अंदर आप रखकर खुद को या खुद के डेटा को सेफ रखते हैं। दोस्तों, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, या फिर कहा जाए कि गूगल ड्राइव या क्लाउड स्टोरेज क्या है। क्लाउड स्टोरेज मतलब इंटरनेट पर डेटा स्टोर करना ताकि आप कहीं से भी एक्सेस कर सकें। सिंपल भाषा में, डेटा आपके कंप्यूटर में नहीं, गूगल के सर्वर पे कहीं पर स्टोर होता है, जिसको इंटरनेट के जरिए आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एग्जाम में कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, अन इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज सिस्टम वेयर डेटा इज सिक्योरली स्टोर ऑन रिमोट सर्वर, दैट इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। ठीक है, अब क्लाउड स्टोरेज क्यों जरूरी है? ताकि आप डेटा का बैकअप करके रख सकें, आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकें। मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ सिंक्रोनाइज है। आप फोन पे अभी काम कर रहे हैं, अभी आप लैपटॉप पे बैठे हैं, आप वहां काम करना शुरू कर लिए, फिर आप टैब लेकर के उसमें कुछ रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं, सब जगह सेम फाइल शेयरिंग हो रहा होगा, सब कुछ इजीली काम कर रहा होगा। दोस्तों, आज गवर्नमेंट फॉर्म, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सब क्लाउड पर डिपेंड करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे गूगल ड्राइव क्या है। तो गूगल ड्राइव गूगल का क्लाउड स्टोरेज सर्विस है, जहां पर आपको 15 GB स्टोरेज मिलता है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टोर कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट से लिंक होता है, फाइल अपलोड कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं किसी दूसरे से, ऑनलाइन एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे काम आपको जीमेल के थ्रू एक्सेस मिलता है और जीमेल का आईडी पासवर्ड आपके पास होगा, तभी ये लॉगिन होगा। इसलिए ये बहुत ही प्रोटेक्टेड भी है। इजीली आप किसी को शेयर कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी फाइल हो, इसके जरिए आराम से। और 15 GB तक ध्यान रखिएगा, आपको स्टोर यूज करने का कोई भी एक सिंगल रुपीज आपको नहीं देना होता है। तो एक आम यूजर के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट चीज है। कैसे हम गूगल ड्राइव ओपन करेंगे, ये अगर प्रोसेस आप जानना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे, ब्राउजर ओपन करिएगा, गूगल क्रोम या जो भी आप चला रहे हैं, उसके बाद से वहां पर टाइप करिएगा drive.google.com, या फिर आप जीमेल लॉगिन करिएगा और उसके बाद से राइट साइड में आपको ऐसे डॉट्स दिखेंगे। मैं दिखाता हूं, ऐसे डॉट्स दिखते हैं, जिसके ऊपर आप क्लिक करके ये सिंबल पे क्लिक करिएगा ड्राइव वाले पे, तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, पहले जीमेल लॉगिन करने के बाद, नहीं तो आप सीधा ड्राइव ओपन करके जीमेल वाले आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं इजीली। आप इसके ऊपर अपना मेन ड्राइव रख सकते हैं, मतलब फोल्डर्स बना के रख सकते हैं अलग अलग चीजों के। फिर उसके बाद शेयर करने वाले अलग रख सकते हैं, डिलीट किए हुए आइटम इसमें रख सकते हैं, सारी चीजें इसमें बहुत सारे फोल्डर्स बने होते हैं। ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो जैसे अपने फोटोज रखना, अपने रिज्यूम, अपने एग्जाम के डॉक्यूमेंट, सारी चीजें आप इस पे रख सकते हैं। लेफ्ट साइड में जो आपको चीजें दी गई रहती हैं, न्यू रहता है, मतलब नया फोल्डर बनाना है या नई चीजें अपलोड करनी है तो इसका यूज करते हैं। माई ड्राइव होता है, जिसमें आपको सारा का सारा फोल्डर फाइल सब दिखाता है। ठीक है, कंप्यूटर रहता है, शेयर, ट्रैश, ये सारे ऑप्शंस रहते हैं। स्टार लगा देते हैं, किसी को आप फटाफट ढूंढना होता है वो भी रहता है। ये ऑप्शन आपको लेफ्ट साइड में रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है अपलोडिंग फाइल एंड क्रिएटिंग फोल्डर्स। ये कैसे होता है, यानी मुझे फाइल बनाना है या फोल्डर्स क्रिएट करने हैं तो हम उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहला मेथड मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए, यहाँ पर पहले मैं आपको थियोरेटिकली स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, फिर इसको कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेंगे और प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। मतलब आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हम रहने नहीं देंगे, एकदम क्लियर कंसेप्ट रहेगा ताकि आप इजीली काम कर सकें। तो सबसे पहला काम होता है, आपको क्लिक करना होता है न्यू ऑप्शन पे, उसके बाद से आपको फाइल अपलोड पे जाना होता है और फिर आपको एक फाइल चुनना होता है। इस तरह से अपलोड हो जाता है। दूसरा है कि कहीं पर आपका फाइल पड़ा हुआ है, उसे खींच कर ला करके आप ड्रॉप करके यहाँ पर छोड़ करके, जैसे ही आप ड्रॉप करेंगे आपका तुरंत फाइल यहाँ पर आ जाएगा। ये सबसे सिंपली तरीका होता है और एक तरह से कहते हैं साइबर कैफे वाले फटाफट ऐसे करके काम को जल्दी जल्दी निपटाते हैं। ऑर्गेनाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, न्यू करके फोल्डर बना लीजिए, उसे एक नाम दे दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए।
इसके बाद क्या होगा कि आप किसी में फोटो रखें, किसी में डॉक्यूमेंट रखें, किसी में किसी का रिज्यूम रखें, किसी में एक्सपीरियंस लेटर रखें, तो अलग अलग चीज़ों के लिए आप अलग अलग फोल्डर्स बना के रखेंगे, जिससे आपका काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये तरीका होता है दोनों को करने का। न्यू पे ही क्लिक करने से फाइल भी बनता है, न्यू पे ही क्लिक करने से फोल्डर भी बनता है, और अगर आप चाहते हैं पूरा का पूरा एक फोल्डर पहले से ही कंप्यूटर में उसको अपलोड कर दे, तो न्यू करके फोल्डर अपलोड पे क्लिक करिएगा तो वो फोल्डर सेलेक्ट करेगा, पूरा का पूरा आपका फोल्डर एक ही बार में अपलोड हो जाएगा। सब लास्ट में वीडियो के अंत में मैं ऐड कर दूंगा प्रैक्टिकल करके इस चीज का, और फिर आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है शेयरिंग फाइल, कैसे आप शेयर करते हैं। तो आपको शेयर करने के लिए क्या करना होता है, राइट क्लिक सबसे पहले करिएगा, उसके बाद से सेलेक्ट करिएगा गेट लिंक। गेट लिंक पे जब आप क्लिक करिएगा उसके बाद से शेयर ऑप्शन आप चुनिएगा। शेयर ऑप्शन में एक ऑप्शन आता है यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड का, यहाँ पर आप क्लिक करके चुन लीजिएगा, अलग अलग ऑप्शन आपको देगा। तो अगर आप वहां पर चुनते हैं रिस्ट्रिक्टेड, तो कोई भी सामने वाला होगा खोल नहीं पाएगा उसको, फिर आपके पास परमिशन आएगा, आप एक्सेप्ट करिएगा तब खुलेगा। आप यहाँ पर अलाउ एनीवन कर देंगे तो जिसके पास ये लिंक होगा वो इजीली खोल पाएगा। ठीक है, इसी का हेल्प करके मैं आपको ये सारे नोट्स वगैरह सब अवेलेबल कराता हूँ, जो कि आप वीडियो के साथ लिंक पे एक सिंपली क्लिक से डाउनलोड कर पाते हैं इजीली। तो ये लिंक हमें क्रिएट करना होता है, फिर उस लिंक को हम किसी को भी व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी को ईमेल में डाल के भेज सकते हैं, और इजीली वो एक क्लिक में उस डेटा को, उस फाइल को, उस जो भी डॉक्यूमेंट है आपका एक्सेस कर सकता है। अगर आप कमेंटर चुनेंगे तो वो सिर्फ देख पाएगा, अगर आप एडिटर चुनेंगे तो उसके पास पूरा पावर होगा कि उसमें एडिट वगैरह सब कुछ कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कि आप इजीली कर सकते हैं, और अपना फाइल वगैरह कहीं भी सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप व्यूअर चुनते हैं जो कि सिर्फ देख पाएगा, कमेंटर चुनेंगे जो फीडबैक दे पाएगा, और एडिटर क्या होगा उसमें एडिट भी कर पाएगा। फुल एक्सेस दे देंगे, वो जो चाहे वो करेगा। ठीक है, शेयरिंग समझ गए। एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछता है, गूगल ड्राइव में शेयरिंग परमिशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 मैंने आपको बता दिए, व्यूअर, कमेंटर और एडिटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइल यहां से डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सिंपल है, कोई भी फाइल जो आपको चाहिए उसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और डाउनलोड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। अब हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाले हैं कि क्लाउड स्टोरेज में आप अपना कैसे प्रोटेक्शन रख सकते हैं। तो यूज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब नंबर हो, लेटर हो, सिंबल्स हो, इन सब के कॉम्बिनेशन को यूज करके आप पासवर्ड बनाइएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एकदम ध्यान से आप ऑन कर लीजिएगा। हालांकि मेरे दूसरे चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी है, बट मैं आपको ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे होता है इस इंटरनेट सीरीज में भी आपको बता दूंगा, तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इस पूरे इंटरनेट सीरीज में आपको 70-80 प्लस वीडियो होने वाले हैं, जिसमें हर एक टॉपिक पे डिटेल वीडियो मिलेगा। ठीक है, अवॉइड पब्लिक लिंक्स, मतलब कहीं से भी कोई भी लिंक आता है, किसी का मतलब कोई भी फाइल है उस पर क्लिक करके तुरंत ना करें, या फिर किसी को भी कि कोई भी आपका एनीवन विद द लिंक, किसी को भी आप कुछ फाइल भेज रहे हैं और एनीवन चुन लिए तो कोई भी आपका पर्सनल डेटा आसानी से एक्सेस कर पाएगा। तो पर्सनल डेटा डालकर किसी को भी पब्लिकली लिंक ना भेज दें। कीप सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स प्राइवेट, रिस्ट्रिक्ट एक्सेस रखिए अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का, ताकि कोई भी उसको एक्सेस ना कर पाए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसमें सिक्योरिटी का। अब हम लोग बताने वाले हैं फिजिकल स्टोरेज और क्लाउड स्टोरेज में क्या फर्क है, जो गूगल ड्राइव और आपको फिजिकल हार्ड ड्राइव, ये दोनों क्या काम करते हैं। दोस्तों, आपको फोटो वगैरह कुछ भी रखना होता है, फिजिकल रूप में ये अवेलेबल होना चाहिए आपके पास। आपके पास हाई रिस्क होता है इसके डैमेज होने का, गिर गया, चूहे ने तार काट दिया, चीजें प्रॉब्लम हो गई, मैनुअली आपको बैकअप रखना पड़ता है बार बार। गूगल ड्राइव वर्चुअली है, सेफ है, बिना पासवर्ड के कभी नहीं खुलेगा। ऑटोमेटिक भी आप सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक बैकअप लेता रहता है। ठीक है, जैसे आपके व्हाट्सएप का है, उसका पूरा का पूरा डेटा आप चाहते हैं बैकअप करके रख देना, तो आपके जीमेल से अटैच कर दीजिए, वहां ड्राइव पे ऑटोमेटिक आपके व्हाट्सएप का बैकअप होता रहेगा। और कहीं पर भी आप फोन चेंज करेंगे तो बस आपको उस बैकअप को अपने फोन में रिस्टोर करना है। सिंपली जैसा व्हाट्सएप पहले था वैसे ही रहेगा, नए वाले फोन में भी कोई भी सिंगल चेंज नहीं होगा। ये बेनिफिट होता है आपके इस क्लाउड स्टोरेज का। हाँ, लिमिटेशन है कि 15 GB तक आप फ्री में यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको गूगल को पेमेंट करना होता है। तो ये पुराना एक तरह से कह सकते हैं दौर था, ये नया दौर हो गया आजकल का। अब दोस्तों, साइबर कैफे मास्टरी के हिसाब से कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा। आपको रिज्यूम, सिग्नेचर, पासपोर्ट फोटो ये सब पहले से ही अपने ड्राइव पे अपलोड करके रख लेना है, ताकि इजीली आप काम कर सकें। पेपर स्कैन करना है, डॉक्यूमेंट को इमीडिएटली आप सेव कर लीजिए ड्राइव के ऊपर। फिर आप सिस्टम बदल के किसी और भी जगह बैठ गए, जैसे आप
काम कर रहे हैं कहीं साइबर कैफे में बैठकर, फिर आप सोच रहे हैं घर पे से भी उस काम को कर ले, तो आप स्टोरेज को रखिए ड्राइव के ऊपर, तो यहां से वहां आपको सिस्टम लेके नहीं जाना पड़ेगा, दोनों जगह अलग सिस्टम होते हुए भी आप इजीली काम कर पाएंगे। एक आपको मैं प्रो टिप्स देना चाहूंगा, जैसे कि आपको फॉर्म्स वगैरह भरना है तो एक रेडी फाइल बना करके रखिए, जिसमें रेडी चीजों को रखिए और हमेशा पुरानी फाइल्स को डिलीट करते रहिए। अगर अनयूजुअल है उसकी आपको जरूरत नहीं है, किसी का आपने काम किया फिर उस फाइल को आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। साइबर कैफे वालों के लिए मैं खास करके ये सलाह दे रहा हूं। उससे क्या होगा, आपका 15 GB हमेशा बचा रहेगा और उसको आप इजीली यूज कर पाएंगे। कुछ अदर पॉपुलर क्लाउड स्टोरेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर में आ रहा है आपको ड्रॉपबॉक्स, जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। फोल्डर सिंक्रोनाइजिंग का एक बहुत ही मास्टरिंग है। फिर उसके बाद से माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, यहां पर भी आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का है। एप्पल आई क्लाउड होता है, जिस पर डिफॉल्ट आईफोन और मैकबुक के सारे डेटा स्टोर होते रहते हैं, यानी आप फोन चला रहे हैं या मैकबुक चला रहे हैं, दोनों के डेटा सिंक्रोनाइज रहेंगे और इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में मोस्टली पूछता है गूगल ड्राइव, इसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि गूगल ड्राइव बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं। ये तीनों आपके पास कॉमन हो गया, ड्रॉप, माइक्रोसॉफ्ट और आई क्लाउड, ठीक है। और गूगल ड्राइव तो ऑलरेडी मैं आपको बता ही रहा हूं, उसी का यूज आपको सारा करके मैं दिखा रहा हूं। अब हम लोग बात करेंगे एग्जाम के प्रिपरेशन के हिसाब से, ये चीजें कुछ जान लीजिए। डेफिनेशन, पहला नंबर चाहिए इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज ऑन रिमोट सर्वर, दैट इज कॉल्ड क्लाउड स्टोरेज। स्टोरेज लिमिट कितना होता है, तो 15 GB फ्री होता है, बाकी एग्जैक्टली कोई लिमिट नहीं है, आप जितना मर्जी उतना चाहे कर ले। अपलोड कैसे करेंगे, न्यू फाइल अपलोड या ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, खींच के लाकर रख देते हैं हम उसके अंदर। फिर उसके बाद परमिशन आप कर सकते हैं, चाहे तो आप मेमोराइज व्यूअर कर सकते हैं, कमेंटर कर सकते हैं, एडिटर कर सकते हैं, जिसको जो रोल देंगे उस हिसाब से वो करेगा काम। ट्रैश क्या होता है, कुछ भी आप डिलीट करते हैं तो इसमें आकर आता है, परमानेंट डायरेक्टली डिलीट नहीं होता। इसका फायदा होता है कि आप उसको वापस से बाद में रिस्टोर कर सकते हैं, गलती से अगर डिलीट हो गया तो। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर, यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं गूगल ड्राइव का यूज। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जीमेल बनाया था अपना, और उसको मुझे ड्राइव अगर डायरेक्टली यहीं से ओपन करना है तो यहां पर दिए हुए कुछ बटन से इसके ऊपर जाएंगे और ड्राइव के ऊपर क्लिक कर देंगे, तुरंत एक न्यू टैब ऐड होगा और यहां पर मेरा गूगल ड्राइव आ जाएगा। अगर मुझे डायरेक्टली ओपन करना है, जीमेल नहीं लॉगिन किया हुआ है, तो आप बस यहां पर लिखिएगा drive.google.com, तो भी आपका सेम स्क्रीन खुलेगा। अब यहां पर लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, अगर ये जीमेल लॉगिन नहीं होता तो। लॉगिन है इसलिए इसने डायरेक्ट ओपन कर लिया, इसको मालूम है कि दूसरे टैब में आपने जीमेल ओपन करके रखा हुआ है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब यहां पर आप अपने फाइल्स ऐड करके रख सकते हैं। क्लिक करना होगा आपको, न्यू फाइल अपलोड पे क्लिक करना होगा, फिर आप जो चाहें वो फाइल यहां पर ऐड करके रख सकते हैं आराम से। तो यहां पर आप फोटोज ऐड कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट ऐड करके रख सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे बार बार सारे असाइनमेंट्स अपने रखने हैं, तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, फोल्डर बना लूंगा और फोल्डर के अंदर अरेंज करके चीजों को रख सकता हूं, जैसे कंप्यूटर असाइनमेंट, हमने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर हम लोग जो जो असाइनमेंट रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे कि मुझे सिर्फ फाइल अपलोड करना है तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा, फाइल अपलोड में जाऊंगा और यहां से मैं एक फाइल चुन लूंगा, ठीक है। तो मैंने एक फाइल चुन लिया, फोटोशॉप बेसिक हमारा कोई नोट्स है, तो वो यहां पर इजीली अपलोड हो जाएगा। अगर मुझे पूरा का पूरा फोल्डर लाना है तो एक एक फाइल तो लाते रह जाएंगे, तो बहुत आसान है, आप न्यू पे क्लिक करिए और यहां से फोल्डर अपलोड चुन लीजिए। अब ये पूरा का पूरा फोल्डर चुनेगा, तो ये फोल्डर चाहिए था मुझे नोट्स का, इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर दिया। ये आपसे परमिशन मांगेगा कि आपको ट्रस्ट है, ठीक है, अपलोड कर दिया जाए, तो हाँ अपलोड कर दिया जाए, अपलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने सारे के सारे जरूरी कागजात, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज जो चाहे वो रख सकते हैं। और आपके पास टोटल जो स्टोरेज मिलता है वो 15 GB मिलता है। जितना आप स्टोर यूज करेंगे वो यहाँ पर दिखाते रहेगा। 15 GB तक का डेटा आप फ्री में यूज कर सकते हैं, आसानी से यूज कर सकते हैं। और यहाँ से आपको एक्सेस करना होगा इस स्टोरेज को, तो आप इजीली जब चाहे अपने फोन से, अपने कंप्यूटर से या कहीं भी लॉगिन करके अपने जीमेल से आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से डेटा किसी को भेज भी सकते हैं, सिंपली शेयर करके। मोबाइल में आप इसको शेयर करेंगे तो व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ जाएगा, किसी को फोटो भेजना आप व्हाट्सएप से भेज सकते हैं अपने ड्राइव का, ठीक है। अब मुझे कोई फाइल है जो मैंने यहाँ पर रखा है, उसको मुझे किसी को फाइल नहीं भेजना बल्कि लिंक देना है, ताकि वो उसको आसानी से डाउनलोड कर सके। सबसे पहले चलते हैं, एक फाइल अपलोड करते हैं और फिर आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं कि लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। ये पहले से मौजूद फाइल है, उस पर भी आप कर सकते हैं इजीली और इसमें भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने एक कोई फाइल चुन ली, जैसे एक कीबोर्ड का नोट्स है, इसको मैंने पहले अपलोड किया। अब मैं कोई वीडियो बनाऊं जिसमें कीबोर्ड के बारे में मैंने डाला है, तो उसको मैंने लिंक में ये PDF डाल दिया।
या फिर आप किसी को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं और इजीली वो एक क्लिक में डाउनलोड कर लेगा जो फाइल आप भेज रहे हैं उसको। यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है, फिर उसके बाद से ऑप्शन आता है शेयर का। शेयर के ऊपर कॉपी लिंक पे मत क्लिक करिएगा, शेयर पे क्लिक करिएगा। जब आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहां पे आप किसी को बता सकते हैं कि वो क्या कर सकता है। जैसे रिस्ट्रिक्टेड है तो जिसके पास लिंक होगा वो खोलेगा, आप किस किस को अलाउ करना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहां से मैंने अलाउ कर दिया किसी के पास, क्योंकि जिसको मैं लिंक भेजूंगा वो इसको इजीली डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, अब वो क्या रहेगा, वो व्यू कर सकेगा, वो कमेंट कर सकेगा, वो एडिटर होगा तो सिर्फ देख सकता है, वो उसको ना एडिट कर सकता है ना कमेंट कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ देख पाएगा आपके फाइल को। हाँ, ओपन कर पाएगा और देख पाएगा, डाउनलोड कर लेगा, फिर वो जो चाहे कर सकता है। आपके साइट के ऊपर, आपके ड्राइव के ऊपर आके उसको वो डिलीट या कमेंट नहीं कर सकता है। तो मैंने व्यूअर चुन लिया। ये भी ऑप्शन मैंने इसमें आपको सारा कुछ बताया हुआ था थ्योरी में, वही सारी चीज आपको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अब मुझे कॉपी लिंक पे क्लिक करना है और डन कर देना है। अब इस लिंक को हम व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, किसी को ईमेल के जरिए भेज सकते हैं, या अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर डिस्क्रिप्शन के अंदर इसको पेस्ट कर सकते हैं, जहां से एक क्लिक में कोई भी इसको इजीली डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको गूगल ड्राइव का पूरा ये सारा यूज समझ में आ गया होगा। सब कुछ मैंने एक एक करके आपको बता दिया है काफी अच्छे से। आप माई ड्राइव पे क्लिक करेंगे, सारे फोल्डर्स, फाइल सब कुछ आपको दिखेंगे। यहाँ पर और फोल्डर्स बना के आप अरेंज करके रख सकते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जो आज हमने सीखा है, क्लाउड स्टोरेज क्या है, गूगल ड्राइव क्या है, फाइल अपलोड करना, फोल्डर क्रिएट करना, फाइल शेयर करना, व्यूअर, एडिटर, कमेंटर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में मैंने आज आपको काफी डिटेल में बता दिया है। स्टोरेज की इस दुनिया को उम्मीद करते हैं आप समझ लिया है। अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में कि कैसे आप एक कंप्लीट ऑनलाइन फॉर्म फाइलिंग करेंगे, पूरा प्रैक्टिकल वर्कफ्लो के साथ। रिसाइज कैसे करेंगे, इमेज, सिग्नेचर, टेक्स्ट, इन सारी चीजों को, जैसे साइन कर लिया उसके लिए एक साइज देता है, तो वो सारा चीज आपको बताने वाले हैं। कुछ टिप्स वगैरह भी आपको बताने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक सीखते रहिए।